चले। द्वारपाल जहां खड़े वहां गए। ऐ द्वारपालो, संदेशा कह दो कि सुदामा आया है। उनने भी यही कहा, ब्राह्मण देवता ये बड़े बड़े लोग हैं, ये किसी के आने से नीचे नहीं उतरते। आपको जो मांगना है वो मांग लो और अपने घर जाओ। हमने तो कभी नहीं देखा उनको नीचे आते। नहीं नहीं, एक बार कह दो कि सखा आया है। अरे मैं इसलिए थोड़ी आया कि मेरी पत्नी ने भेजा और घर में भूखे बच्चे हैं। मैं रोटी मांगने थोड़ी आया, मैं सोना चांदी मांगने थोड़ी आया। मैं तो इसलिए आया कि 88 साल की उम्र है, थोड़े दिन बाद शायद इस शरीर छूट जाए तो मरने से पहले एक बार मोर मुकुट वाले के दर्शन हो जाए। अपने कान्हा को देख लो, अपने बंसी वाले को देख लो, फिर इस संसार से मुझे कुछ आशा है। गया सैनिक, और जहां भगवान भोजन कर रहे थे तो सैनिक ने पुकार लगाई है, प्रभु एक ब्राह्मण आया है। कौन है? शीश पंगा न जगा तन पे प्रभु जान को आन बसो के ग्राम। धोती फटी लटी लुगटी पाय नहीं पग द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहियो जग को वसुधाया फिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहियो जग को वसुधाया फिरामा। छत्रपति दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। छत्रपति दयाल को बतावत अपनो नाम सुदामा। उछल पड़े भगवान, और जहाँ सुदामा जी के उनसे मिलने चले कि एक पग में तो मोजड़ी थी, एक पग में है ही नहीं, मुकुट भगवान ने पहना नहीं, पीताम्बर भगवान का गिर गया। सुन के प्रभु आसन जाए मेलो की ओरा। नाम सुदामा को सुन कर आसन जाए मेलो की ओरा। टुक टुक रही तुम नहीं बैठे उड़ा, उड़ने को तुझे जीव अधूरा। टुक कहीं को कहीं बैठे उड़ा, उड़ने को तुझे प्रभु श्री मेरा। कैसी वो पावनी है धरती में, जिसे पावन वायु का मस्त झकोरा। मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र की ओर ये मित्र है थोड़ा। मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र की ओर ये मित्र ही थोड़ा। देर हो गई तो सुदामा जी ने सोचा शायद भगवान को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। बात सही भी है, ये बड़ा आदमी, अपन छोटे से ब्राह्मण, इसकी शान खत्म हो जाएगी। तो पीठ करी भगवान के महल की ओर और जाने लगे कि इतने में द्वारकाधीश नीचे आए हैं और भगत को आवाज दी है। ऐ सुदामा, ये वही आवाज थी जो कभी उज्जैन में सुना करते थे। आज जब पीछे मुड़ करके देखा तो प्राणों से प्यारे ठाकुर जी को देखा। हाथ की लाठी छोड़ गई, शरीर कंपायमान हो गया, रोम रोम खड़े हो गए। जीवन भर जो गरीबी भोगी थी वह आंसू के रास्ते बाहर निकली है कि भगत और भगवान माँ बेटे जैसे। सुदामा जी भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। सुदामा जी के आंसू भगवान उनके पीताम्बर से पोंछ रहे हैं और इनके आंसू इनके हाथ से पोंछ रहे हैं।
पकड़ा हाथ और अंदर ले गए। जहाँ भगवान बैठते थे वहाँ सुदामा जी को बिठाया और उनके चरण हाथ में लिए कि सुदामा दे मैं तेरे चरण धोऊंगा। तो गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों का जल हाथी की सुंड में मंगाया था, लेकिन जब चरण देखे भगवान ने तो कंकड़ पत्थर लहू लुहान चरण। श्री हरि ने अपने मुख से उनके कांटे निकाले और की सुदामा के कि हाय महा दुख पायो सका तुम आए ते न किते दिन बीते। हाय महा दुख पायो सका तुम आए ते न किते दिन बीते। कितने हमारी वो प्यारी भाभी, कितने वो बालक जीते के जीते। देखी सुदामा की दीन दशा, और देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ा तो हाथ छुयूं नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पड़ा तो हाथ छुयूं नहीं, नैनन के जल। इतने रोए भगवान के आंख के आंसुओं से ही उनके चरण प्रक्षालन करते। फिर पूछी क्यों? मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा। सुदामा जी ने जो नजर फिराई कि गिलास भी आए थे जल के तो सोने और चांदी के थे, हीरे और मोती से मड़ी हुई थालियां थी। सोचा इनके बीच में इसको ये 3 मुट्ठी चूरी दे दूंगा तो सारी जनता हंस देगी। तो छुपा गए। हाँ नहीं, बहुत जल्दी थी तो उसको सोच ही नहीं पड़ी कि गुलाब जामुन बनाऊं कि बर्फी बनाऊं कि मिष्ठान बनाऊं। कुछ नहीं, क्या बात कर रहा है। मेरी भाभी तुझे खाली हाथ यहाँ आने देगी ही नहीं। वो भगवान की भगत है, वो जानती है कि अगर भगवान के यहाँ भेजना है तो कुछ न कुछ दे करके भेजना। क्या लाया है? तो सुदामा जी ने पोटली पीछे छुपा ली। नजर गई भगवान की, उठ के और हाथ पकड़ा और पोटली को खींचते हुए दूर भाग गए। रुक्मणी आदि रानियां सोचे कि कभी हमारे भोजन को नहीं इतने प्रेम से खाया, ये ब्राह्मण क्या लेकर के आया है। जब उसकी 3 मुट्ठी उस चूरी की पोटली को छोड़ा तो उसमें 3 मुट्ठी चावल की चूरी। जब पोटली छोड़ी तो सुदामा जी ने गर्दन नीचे करी। केशव, माधव, ये भी मत सोचना कि भगत का दिन कमजोर है इसलिए चावल की चूरी लाया। ये चूरी 5-6 दिन से भूखे परिवार को पड़ोसी के यहाँ से मिली है। मेरी पत्नी पर भी दोष मत देना, बेचारी वह चाहती तो इसी चूरी को बच्चों को खिला देती जो भूखे मर रहे हैं, पर उसने बच्चों को नहीं खिलाया। उसने आपके लिए सब प्रेम भेंट किया है। भगवान की आंख में आंसू आए और बोले पागल इसलिए छुपा रहा था कि लोग तो मेरे लिए 56 भोग लाए और तू मेरा सखा चूरी लाया। सुदामा तू चूरी नहीं, जो तू 5 सुपारी भी लेकर के आ जाता तो मैं उसे बड़े भाव ग्रहण कर लेता। इस 3 मुट्ठी चावल की चूरी के बदले में अब मैं तुझे 3 लोक की संपदा प्रदान करता हूं। पहली मुट्ठी जो लेने लगे भूमंडल का राज भी सौंप दिया है। पहली मुट्ठी जो लेने लगे भूमंडल का राज भी सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी जो लेने लगे मंडल का राज भी सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी जो लेने लगे मंडल का राज भी सौंप दिया है। तीजी में देने लगे कुंडे, तीजी में देने लगे कुंडे, तो यहाँ पर लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपनो निवास विधान में देवे दाने में देवे दानी मेरो पिया है। रुको, एक में धरती
दूसरे में आसमान, तीसरे में क्या दे रहे हो कि बैकुंठ दे रहे हो। तो मेरे भोले पति फिर अपन रहेंगे कहाँ? तो लक्ष्मी के भगवान बोले सुदामा कहाँ रहता था कि सुदामापुरी, अपन द्वारका। बस यही प्रीत की रीत है। अब सुदामा तो रहेगा द्वारका में और अपन रहेंगे सुदामापुरी में।